ये आज हम बात करेंगे अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर के कि किस तरीके से अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर के एक आंदोलन छिड़ा हुआ है और अनिश्चित काल के लिए गुरुग्राम में धरना भी बाकायदा इसका दिया जा रहा है। लेकिन जो इसका जुनून है लोगों में सर देखते ही बनता है कि किस तरीके से उनके सर पर एक जुनून सवार है। हमारे साथ है नरेंद्र यादव जी जो भिवानी के नंदगांव से है और 3300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके वो अपने रेवाड़ी पहुंचे हैं और उनको एचआर न्यूज के कार्यालय में लेके आए हैं। वार्ड नंबर 2 से पूर्व पार्षद विनय यादव वो भी हमारे साथ हैं और इन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के भिवानी से यात्रा को शुरू किया था। कन्याकुमारी होते हुए रामेश्वर धाम होते हुए आज वो रेवाड़ी पहुंचे हैं और अभी कुछ दिन बाद ही वो अपने भिवानी पहुंच जाएंगे और इसके बाद और एक यात्रा को शुरू करेंगे। लेकिन हम इनसे जानते हैं कि पूरी यात्रा के अंदर क्या कुछ हुआ, क्या संदेश वो देना चाहते हैं। नरेंद्र जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। हमें जानना चाहेंगे आपने जो ये यात्रा की, साइकिल यात्रा 3300 किलोमीटर की, क्या सोच करके आपने इस यात्रा को शुरुआत किया? ये सर मैंने ये सोच के किया था यात्रा हमारी भी अहीर रेजिमेंट उठे, हमारे भी कंधे पर भी अहीर लिखा जाए, जैसे जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट है। इसीलिए हमारी भी जवानों ने बहुत शहादत दी है तो हमारी भी रेजिमेंट बने, इसीलिए मैंने ये सोच के यात्रा शुरू की। तो देखिए आपको बता दें, यानी कि दक्षिण हरियाणा से जिस तरीके से अहीरों को सैनिक की खान कहा जाता है कि यहाँ देश की सेवा में लगातार अहीर समाज के लोग अपनी शहादत देते रहे, सेवाएं देते रहे, तो उसका एक जुनून कहीं ना कहीं है और इसको लेकर के लगातार पिछले लंबे समय से मांग उठती जा रही थी और अब ये मांग कहीं ना कहीं एक शोला बनती चली गई है और उसी को लेकर के हम ये जानना चाह रहे हैं आपने ये जुनून ऐसा क्या पाला कि आप 3300 किलोमीटर भिवानी से आपने कब इसकी शुरुआत की, पूरा हम एक बार जानना चाहते हैं। क्या क्या पड़ाव आपका रहा, क्या कुछ आपने इस यात्रा के दौरान किन किन लोगों से आप मिले, क्या संदेश क्या देना चाहते थे यात्रा? सर मैंने ये यात्रा 20 मार्च से शुरू की थी, खेत की दौला टोल होते हुए और कन्याकुमारी से रामेश्वरम तक की यात्रा की मैंने। लोगों का मुझे जैसे यादव बरादरी और सतीश बरादरी का मुझे सहयोग मिला और ये यात्रा मैंने जहाँ जहाँ भी लोग मिले मैंने वहाँ पर इसके लिए लोगों को जागरूक किया। और ये हमारे जो यादव बरादरी के जितने भी नेता है, जब मैं एक साधारण इंसान इतना कर सकता हूँ तो हमारे नेताओं को इकट्ठा होकर यादव बरादरी के उन्हें भी ये आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठानी चाहिए। विनय यादव जी हमारे साथ है क्योंकि वो इनको लेकर के आए नरेंद्र यादव जी को कि एक मैसेज जाना चाहिए कि किस तरीके से जुनून। विनय जी क्या कहेंगे? नरेंद्र यादव जी भिवानी से यात्रा शुरू करते हैं, आज रेवाड़ी भी पहुंचे, आप किसने कहा कि एचआर न्यूज के कार्यालय में आप जाए एक मैसेज दे, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मोहन जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा नरेंद्र जी को। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज और एक अच्छी यात्रा के थ्रू लोगों को देने की कोशिश की है। अगर इन्होंने 1 महीने के अंदर 3300 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी की और इस यात्रा के दौरान ये अलग अलग विभिन्न स्टेट्स में विभिन्न प्रांतों में जिलों में गए हैं और वहां जहां भी गए इन्होंने लोगों को उसके लिए जागरूक किया। अहीर केवल हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप यूं कहिए हर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां अहीरों की कहीं ना कहीं आबादी है, उनकी संख्या है। तो अगर पूरे हिंदुस्तान के लोग संगठित होकर इस आंदोलन को तेज करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है सरकार को अहीर रेजिमेंट का गठन करना पड़ेगा। तो लगातार इसकी मांग उठ रही थी, एकाएकी क्या मतलब कि आंदोलन तेज हुआ? हम ये एक जुनून कहीं ना कहीं जो ये है कि इसको लेकर के तिरंगा लेकर के आप जो एक यात्रा कर रहे हैं, मैसेज सरकार को देना चाह रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो नरेंद्र जी ने साइकिल से यात्रा की और साइकिल से इतना लंबा किलोमीटर की यात्रा करके जिन्होंने एक साधारण परिवार से होते हुए, आपको शायद नहीं पता होगा, नरेंद्र जी का खुद एक्सीडेंट हो गया था, 2 मंजिल से गिर गए थे, इनके दोनों हाथ पैरों में रोड डली हुई है और इतनी वो बीमारी के बावजूद भी इन्होंने लोगों को मैसेज देने का काम किया है। तो हमारे जैसे जो सक्षम लोग हैं उनको तो इस तरह के आंदोलन के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक कोई भी आंदोलन है, कोई भी लड़ाई लड़ी गई हो, आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं सबसे ज्यादा अगर शहादत दी गई है तो उसमें अहीरों की शहादत हुई है। पर बड़ी विडंबना है, अब समय समय पर आवाज उठती रही है मगर किसी भी सरकार ने आज तक अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए कोई वादा नहीं किया है। तो अब हमारी ये मांग है और कि कोई भी सरकार हो, आने वाले समय के अंदर जो भी सरकार आएगी जो हमें ये वादा करेगी अगर हम अहीर रेजिमेंट का गठन करेंगे, हम उसी सरकार का, मैं सभी हमारे यादव बिरादरी के जो लोग हैं, चाहे वो बड़े नेता हैं चाहे छोटे
वर्कर है हमारे या कोई भी जो समाज से ताल्लुक रखता है, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा अगर वो संगठित होकर इस आंदोलन को तेजी लाए और इस आंदोलन के साथ जुड़े। आंदोलन के साथ जुड़े तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र जी हमारे साथ हैं, विनय जी उनको लेकर के आए हैं HR न्यूज के ऑफिस में कि एक बार खुल करके बात की जाए। लेकिन जिस तरीके से जो चीज सामने निकल के आई कि पूरे बदन में, इनके पांवों में और हाथों के अंदर रोड डली हुई है और उसके बावजूद 33 किलोमीटर का सफर साइकिल पे करना अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं एक जो जुनून है वो दर्शाता है कि अहीर रेजिमेंट गठन को लेकर के, क्योंकि अलग अलग समाज के लोगों के वहां गठन हुआ है, अहीर समाज के लोगों का गठन यानी कि नहीं है। तो आप ये बताइए ना, आपने ये जो संदेश दिया इससे क्या लगता है आला नेताओं पे कोई प्रभाव पड़ेगा या वो जागरूक होंगे कि एक होना चाहिए, ऊपर दबाव बनाया जाए सरकार पे? दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों नहीं गठन हो पा रहा? अहीर समाज के तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। सर, जनता जनार्दन होती है और जनता अगर इकट्ठी हो जाती है तो नेताओं ने ये काम करना ही होगा। नेताओं को काम करना होगा। कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो जो इनके पड़ाव आए, जहां से यात्रा शुरू करी, किस तरीके से, क्योंकि गर्मी आप देख रहे होंगे किस तरीके से गर्मी पड़ रही है। सवाल उठते हैं ना, 20 मार्च को शुरू करी, गर्मी लगातार पड़ रही है, जिस तरीके की कहे भयंकर गर्मी पड़ रही है, ऐसे में साइकिल यात्रा करना क्या लगता है आला नेताओं को जागरूक कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी मोहन जी। ये एक संदेश देने का एक तरीका होता है। इन्होंने जितना सामर्थ्य था, बिना किसी के आर्थिक सहयोग के बिना किसी और लोगों के सहयोग के बिना अकेले इन्होंने जब इतनी यात्रा संपूर्ण की है, अपने निजी खर्चे पर ये कन्याकुमारी तक 3300 किलोमीटर की साइकिल यात्रा जब करके आए, आप इमेजिन करिए कि जिस भी स्टेट में गए होंगे वहां की भाषा, उनका रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग अलग रहा है। उसके बावजूद भी उन्होंने हर संघर्ष से निकलते हुए ये पूरी यात्रा इन्होंने 1 महीने के अंदर की है। तो एक संदेश, बहुत अच्छा सकारात्मक संदेश ये लोगों के बीच में जाएगा। अब जब ये अगर नरेंद्र भाई कर सकते हैं एक साधारण परिवार से होते हुए, तो जो सामर्थ्य लोग हैं उनको तो मैं कहता हूं ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन काल के लिए हर एक स्टेट के अंदर चलाना चाहिए। जितने भी हमारे नहीं, गुरुग्राम में जैसे आंदोलन लगातार चल रहा है, देख रहे होंगे आज कई दिन हो गए, वहां पर भी लोग बैठे हैं। डिमांड उनकी है कि अहीर रेजिमेंट का गठन हो। क्या कोई बात सरकार के आला अधिकारियों से या प्रधानमंत्री जी से कोई बात हुई है कि इसका गठन हो? देखिए मोहन जी, अब जो खेड़की दौला टोल के ऊपर जो अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए जो कार्रवाई चल रही है, वहां चाहे सत्ता पक्ष के अहीर नेता थे चाहे विपक्ष के थे, सभी ने वहां जाकर समर्थन दिया है और सभी ने मांग उठाई है अहीर रेजिमेंट बिल्कुल जायज है, बढ़नी चाहिए। जब कुमाऊं रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, इसके अलावा और भी बहुत सी रेजिमेंट है, उन सारी रेजिमेंट में भी अगर आप मिलाकर देखें तो सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी की हुई है किसी भी युद्ध के अंदर, लड़ाई के अंदर या शांति मोर्चे के अंदर, तो सबसे ज्यादा अहीरों ने ही शहादत दी है। तो वजह क्या है, वजह क्या है, इसका गठन क्यों नहीं हुआ? गठन ये है कि अहीर एक पूरी, या मान के चलिए एक मार्शल कौम है। अब उन्हें लगता है अहीर रेजिमेंट के नाम से अगर गठन हो गया, ये अंग्रेजों के टाइम से ये चला आ रहा है। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि अहीरों की एक रेजिमेंट बने और अहीरों की शहादतों को कहीं ना कहीं इतिहास में लिखा जाए। अगर अहीरों की शहादतों को इतिहास में शामिल कर लिया गया, उनका अगर आंकड़ा लोगों के सामने आ गया, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अहीर कहीं ना कहीं सशक्त रूप में एक बिल्कुल इकट्ठे संगठित होकर सरकार के अंदर उनका हिस्सा होगा, वो शामिल होंगे और कहीं ना कहीं वो सब जब संगठित होंगे तो जो अन्य जो लोग हैं जो झूठ बोलकर स्वार्थ की राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति कहीं ना कहीं दरकिनार कर दी जाएगी, जनता उनको पहचानने लग जाएगी। तो जनाब, आपको भी लगता है ये सब चीजें जिस तरीके से विनय जी बता रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट का गठन हो गया, इसलिए आज तक नहीं होने दिया गया? ये ठीक बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सही। इन्होंने जो बात कही है बिल्कुल 100% सत्य है। तो अब इसके बाद अगला पड़ाव क्या होगा आपका? इसके बाद आप कोई और यात्रा भी शुरू करने वाले हैं? ये सर, मैं ये यात्रा अब 28 तारीख को दिल्ली से शुरू की है। अरेवाड़ी, अटेली, नारनौल, बंदरगढ़, दादरी होते हुए भिवानी जाऊंगा। उसके बाद वहां समापन करूंगा और फिर आगे ऐसे ही जब तक अहीर रेजिमेंट नहीं बनेगी तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। तो यात्रा जारी रहेगी। अगर हम आपसे जानना चाहें, जिस तरीके से आपने यात्रा की, क्या क्या पड़ाव में कोई दिक्कत आपको आई, कोई परेशानी आपको आई, या मौसम ने कोई आपके साथ किया, या किस तरह के लोग आपको मिले, कोई ऐसा अनुभव आप साझा करना चाहें HR न्यूज से? सर, मुझे कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई। लोगों ने, छत्तीस बरादरी ने भी मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया। उन्हीं के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत से ही मैं ये यात्रा सफल कर सका। तो ये यात्रा सफल कर सके और इसके बाद अगली यात्रा की शुरुआत है। तो आज ये यात्रा भिवानी पहुंची है, अकेले साइकिल पर चल करके आ रहे हैं और इसके बाद यानी कि कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर जाएगा कि अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर के, और ये योगदान स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा कि भिवानी के नंदगांव से
यानी कि नरेंद्र राव ने भी एक यात्रा, साइकिल यात्रा अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर के की। तो जाहिर है आने वाले दिनों में इसके कहीं ना कहीं साकार परिणाम भी होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।